तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित किया और चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। 30 किलो चावल देंगे, ये सब बात बोलते थे। चुनाव के 6 महीना पहले बोलते थे, लेकिन चुनाव सर पे है। 7 तारीख को मतदान होना है, प्रथम चरण में 17 तारीख को मतदान होना है, दूसरे चरण में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी बात उन्होंने नहीं कही है। एक भी वादा छत्तीसगढ़ के किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, नौजवानों से उन्होंने नहीं किया है। बल्कि सरकार में रहते हुए भी 4 घोषणाएं हमने की। पहला, राहुल जी ने कहा कि जाति जनगणना होगी, और दूसरे, ये ठीक है, ये चल रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि 17.5 लाख परिवारों को आवास योजना का लाभ देंगे। अब बिलासपुर में आए थे, 7.5 लाख लोगों के खाते में 25-25 हजार रुपये पहुंच गया है। इसके बाद 10 लाख लोगों को और आवास देंगे। 17.5 लाख लोगों को आवास देने का लक्ष्य। और तीसरी बात, 20 क्विंटल धान खरीदी का फैसला हम लोगों ने किया है। और चौथा, नवरात्रि के दिन महामाया की कृपा से मैंने शक्ति में घोषणा की कि इस साल भी पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से हमने किसानों की कर्ज माफ की थी, इस समय भी जनता आशीर्वाद देगी, फिर से किसानों का कर्ज माफ हम करेंगे। कर्ज माफी का हमने फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी के साथियों के पेट में दर्द होने लगा। वो कहते हैं किसान संपन्न हो गए तो कर्जा माफी क्यों? मैं उसे सवाल करता हूं, उद्योगपति बहुत है देश में, आपके मित्रों का 14.5 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिया? हमने तो केवल 9.5 करोड़ ही माफ किया कांग्रेस सरकार ने किसानों का। तो 9.5 करोड़ भी यदि किसानों के खाते में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है। और 14.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति खाते में जाता है, किसानों का अंत किसी को पता नहीं चलता। तो आपको क्या करना है? किसान संपन्न होना चाहिए, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये बात समझ लीजिए, यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गरीबों को भूमि श्रमिक न्याय योजना का लाभ मिलेगा, किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इस साल तो 2640 रुपये पड़ा है, आने वाले समय में आप समझ लीजिए कितना 2800, 300, 3200 जाएगा। जब 2500 वाले राहुल गांधी जी ने किया था तो आपको मिला कितना? 2640। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों को लाभ मिलेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, महिलाओं को रोजगार अभी गौठान में मिल रहा है, रीपा में मिल रहा है, गोबर बेच के पैसा कमा रहे हैं, मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, बहुत सारे सामग्री को निर्माण कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूंगा, भर्तियां हमने 40,000 की और साथ ही 30,000 शिक्षकों की भर्ती हमने की। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में बता रहे एक भी शिक्षक की भर्ती किया हो, एक भी शिक्षक, उसके शासनकाल में एक भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। हमारे शासनकाल में 30,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, 14 साल में 98 करोड़ और 4 महीने में 182 करोड़। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय साथियों, यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपको लाभ मिलेगा, और यदि भारतीय जनता पार्टी के धोखे से सरकार बन गई, जिसके बनने की संभावना नहीं है, तो 35 किलो चावल मिल रहा है ना, वो 7 किलो में उतर जाएगा। बिजली बिल आधा लाख मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा। ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है ना, वो डीएवी वालों को दे देंगे, वो चलेगा नहीं। हमारे यहाँ कॉलेज भी खोल रहे हैं, ITI भी खोल रहा है, 2 सर्टिफिकेट 12वीं के बाद एक साथ मिल रहा है, ITI और 12वीं का। ये सब बंद कर देंगे। किसानों को जो लाभ मिल रहा है ना, इसके राज में तो 10 क्विंटल कर दिए थे, बोनस भी बंद कर दिए थे। और मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मोदी जी को मैंने चिट्ठी लिखी है, रमन सिंह जी 2 साल का बोनस नहीं दिया है, आप बोनस देने की अनुमति दे दो।
2 साल का जो बोनस बचा है उस किसानों को फिर से हम देंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो समझ लीजिए खदान भी अदानी को, प्लांट भी अदानी को, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी अदानी को, पूरा देश बिकने के तैयार है मोदी के राज में, सबको बेच डाल रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, छत्तीसगढ़ को बचाना है तो कांग्रेस का साथ दीजिए, छत्तीसगढ़ के संपदा को बेचना है तो भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी है। इसीलिए कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनकी घोषणा में कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि जितनी भी घोषणा की मोदी जी के दबाव में रमन सिंह ने एक भी घोषणा पूरी नहीं की। और हमारी सरकार में भरोसा है, गारंटी का भरोसा है, ये भरोसे की सरकार है और हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। डबल इंजन की सरकार में देखो, धान आपका 10 क्विंटल कर दिया, 2 साल का बोनस भी नहीं देने दिया। और मणिपुर में क्या हो रहा, सैकड़ों लोग की मृत्यु हो गई, 50,000 लोग पलायन कर गए, हमारी माताओं बहनों के निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। एक बार भी मोदी जी वहां नहीं गए, अमित शाह जी नहीं गए, वो दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, रायपुर में रात रुक रहे हैं और कहते हैं कि उल्टा करके सीधा, उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा भ्रष्टाचारियों का। तो रमन सिंह तो खुद स्वीकार कर चुके हैं, वो कमीशन खोरी 1 साल बंद कर दो। और कमीशन खाया कि नहीं खाया टिफिन में, चप्पल जूता कमीशन खाया कि नहीं खाया, राशन में कमीशन खाया ही नहीं, और आखिर में सड़ा वाला मोबाइल जो फूट जाता था, है किसी के पास? नहीं है ना, उसमें भी कमीशन खाया। और हमारी सरकार में हर 15 दिन में बटन दबाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले, गोबर बेचने वाले सबके खाते में पैसा जाता है। हर महीना बेरोजगार साथियों के खाते में पैसा जाता है, हर 3 महीने में मजदूरों के खाते में पैसा जाता है, हर 3 महीने में किसानों के खाते में पैसा जाता है। हर साल जितने भी लघु पर संग्राहक है, चाहे तेंदुपत्ता हो, महुआ हो, इमली हो, जितने भी 68 प्रकार के लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था, उसके खाते में पैसा जाता है। तो हर महीने 15 दिन, महीने दिन, 3 महीने में बटन दबाते हैं और आपके खाते में पैसा जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 17 तारीख को बटन दबाइएगा। किसके बटन दबाएंगे?